गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जो कि है अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये ज़्यादातर नाम आपने सुने हुए होंगे। अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से मिलता है, प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से पेप्टाइड भी मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड में आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स की, ठीक है। आपको पता है अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से मिलते हैं। प्रोटीन का जब अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, प्रोटीन का जब अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो पहले बनते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इसके फर्दर वापस अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो बनेगा पेप्टाइड, और पेप्टाइड का फिर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो बनेगा अमीनो एसिड। ठीक है, तो प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से अपन को अमीनो एसिड्स मिलते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि अमीनो एसिड्स जो है वो होते क्या हैं। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा अमीनो ग्रुप हो एंड एक या एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक तो होना ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, वन और मोर अमीनो ग्रुप। ठीक है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक तो होगा, प्लस वन और मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, वो होते हैं अमीनो एसिड जिनमें दोनों ग्रुप होंगे, अमीनो ग्रुप भी होगा और एसिडिक ग्रुप भी होगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको आप किसके बेसिस पे? पोजीशन पे। ये जो अमीनो और एसिडिक ग्रुप है इनकी पोजीशंस पे अल्फा, बीटा और गामा अमीनो एसिड की फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे CH3 CH C डबल बॉन्ड OH, ये जो अमीनो एसिड हुआ ये हुआ अल्फा अमीनो एसिड। किसके बेसिस पे बता रही हूं मैं? ये मैं बता रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 और COH ग्रुप की जो पोजीशन है उसके बेसिस पे हम अमीनो एसिड को अल्फा, बीटा और गामा अमीनो एसिड में डिवाइड कर सकते हैं। अल्फा अमीनो एसिड ये हो गए, बीटा क्या हो जाएंगे? बीटा में आप इसको तो एक और इधर खिसका दो, तो ये वाला जो है यहां से अपन इसकी पोजीशन देखना चालू करेंगे एसिडिक ग्रुप से। ये अल्फा और ये क्या हो गया? बीटा अमीनो एसिड। और तीसरा क्या हो सकता है? गामा अमीनो एसिड। तो गामा क्या हो जाएगा? जैसे CH3 CH, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे मैं NH2 लगा दूं। तो अल्फा, बीटा, गामा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गामा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड। तो इस तरीके से अल्फा, बीटा और गामा अमीनो एसिड नाम कैसे दिया जाता है कि पोजीशंस के बेसिस पे दिया जाता है कि जो COH ग्रुप और NH2 ग्रुप है उसकी क्या पोजीशन है। COH ग्रुप के जस्ट अल्फा पे अमीनो है तो अल्फा अमीनो एसिड, अगर बीटा पे है तो बीटा अमीनो एसिड, अल्फा बीटा गामा पे है तो गामा अमीनो एसिड। ओके, अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से अपन को मिलते हैं। तो प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से हमें 25 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स मिलते हैं, 25 टाइप के अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, जिसमें कि दो जो अमीनो एसिड है वो एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो 25 अमीनो एसिड्स है
हाइड्रोक्सी, गामा हाइड्रोक्सी प्रोलीन। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि वो किस नेचर का अमीनो एसिड। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो क्या है, तीन में डिवाइड किया है। एक है एलिफैटिक अमीनो एसिड, एलिफैटिक अमीनो एसिड, एक है एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, और तीसरा है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। ये अपन ने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और नेचर के बेसिस पे भी तीन में डिवाइड किया गया है। एक है एसिडिक, एक है बेसिक, और तीसरा है न्यूट्रल। तो ये अपन ने क्लासिफिकेशन किए हैं अमीनो एसिड के। इन क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हम अभी पढ़ेंगे एलिफैटिक अमीनो एसिड्स, ओके। तो सबसे पहले अपन एलिफैटिक अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं। ठीक है, एलिफैटिक अमीनो एसिड में सबसे पहले जो है वो है ग्लाइसिन, GLYCINE, ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन जो होता है वो है ये। ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि अकायरल है। अकायरल आपने फर्स्ट ईयर में स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर आपको पता है, जिसमें चारों कार्बन पे जब चारों ग्रुप्स अलग हो तो वो कायरल कार्बन होता है। लेकिन यहाँ देखो, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इसलिए ये अकायरल अमीनो एसिड, अकायरल अमीनो एसिड है ना, क्योंकि इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। ये हो गया ग्लाइसिन। दूसरा होगा वैलिन। वैलिन में देखो क्या होगा, क्योंकि NH2 और ये ग्रुप तो दोनों में ही आएंगे, ये हो गया वैलिन, ग्लाइसिन, वैलिन। जो तीसरा अमीनो एसिड है वो है सीरीन, ठीक है। सीरीन में देखो आप, इसमें CH3, ये यहाँ पे NH2 लग जाएगा। ये तो वैलिन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक OH ग्रुप भी आता है, ये हो गया सीरीन, ठीक है। सीरीन के बाद में जो अगला होता है वो होता है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन, तो थ्रियोनिन जो होता है, जैसे यहाँ पे तो देखो ये प्रोपेनोइक एसिड है, थ्रियोनिन में ब्यूटेनोइक एसिड आ जाता है। तो आपको क्या बना करने पड़ेंगे, CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये ब्यूटेनोइक एसिड आ गया। और जो अमीनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर है वो हमेशा रहेगा। कॉमन स्ट्रक्चर क्या है कि एक कार्बन पे COH ग्रुप और NH2 ग्रुप तो रहेंगे, फिर और ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अमीनो एसिड तभी कहलाएगा जब ये दोनों ग्रुप्स एक कार्बन पे जुड़े हुए हों। तो ये देखो सब में ही है ये कॉमन स्ट्रक्चर, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जब यहाँ पे COH हो गया तो एक यहाँ पे NH2 जोड़ दो और फिर पास वाले पे OH, तो ये हो जाएगा थ्रियोनिन। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि सेरोनिन में तो हम लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड और फिर यहाँ NH2, यहाँ पे OH। इसमें हम लेते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ NH2, यहाँ OH, ये हो गया थ्रियोनिन। फिर एक अगला अमीनो एसिड जो है वो है वैलिन। अगला अमीनो एसिड जो है, ये जो अमीनो एसिड है ये एलेनिन था,
वैलिन अमीनो एसिड में क्या है, CH CH3 CH3, एक तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा और फिर यहाँ पे NH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो अमीनो एसिड है ये क्या है, वैलिन। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो था वो एलेनिन था, और ये वाला जो अमीनो एसिड है जिसमें ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर तो है ही, तो ये वाला है वैलिन। ठीक है, तो ये 5 अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लाइसिन जो कि कायरल है, और जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सब कायरल हैं, एलेनिन, सेरीन, थ्रियोनिन और वैलिन। ठीक है, ये 5 हो गए। और है इसी के अंदर एलिफेटिक अमीनो एसिड में, एलिफेटिक में देखो सभी, कोई भी एरोमेटिक ग्रुप नहीं होगा बेंजीन टाइप, सारे एलिफेटिक टाइप हैं। तो ये वैलिन हो गया। अब दो तो अभी अपन ने जो लास्ट पढ़ा था वो क्या था, वैलिन था। इस तरीके से ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप अपन ने लगाए थे, और यहाँ पे CH NH2 और ये वैलिन था। अब क्या है, ल्यूसीन, LUCINE। ल्यूसीन आप कैसे बनाओगे, ये जो वैलिन है इसी स्ट्रक्चर में एक CH2 और इंट्रोड्यूस कर दो, ये देखो ये CH2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लूसीन। ठीक है, और लूसीन के बाद में आप क्या बनाओ, आइसोल्यूसीन। आइसोल्यूसीन में देखो क्या होगा, ये CH3 CH CH CH3 CH NH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आइसोल्यूसीन। ठीक है, लूसीन आइसोल्यूसीन। तो ये अपने कितने हो गए, देखो ये 5th था, ये 6th लूसीन, और ये है आइसोल्यूसीन। ठीक है, फिर अगला जो अमीनो एसिड है, 8th अमीनो एसिड हो गया आगे, ये है एस्पार्टिक अमीनो एसिड, एस्पार्टिक अमीनो एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक अमीनो एसिड जो है वो देखो क्या होगा, ये कॉमन तो आपको स्ट्रक्चर पता ही है, इतना होता है, ये कॉमन स्ट्रक्चर हो गया। एस्पार्टिक में यहाँ पे आता है CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और एक होता है एस्पार्जिन। एस्पार्जिन, एस्पार्जिन में ये जो अमीन एसिडिक ग्रुप है दूसरे वाला, ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखो C डबल बॉन्ड NH2, और फिर ये वाला वैसे का वैसे। तो एस्पार्टिक तो तब बोलते हैं जब CH2 C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हो, एसिडिक ग्रुप जुड़ा हो, और जब अमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो एस्पार्जिन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एस्पार्टिक और एस्पार्जिन। ऐसे ही एक होते हैं ग्लूटामिक और एक होते हैं ग्लूटामिन, है ना। एक होता है ग्लूटामिक, उसमें तो क्या होता है, सेम यही है। आप सबसे पहले वो कॉमन स्ट्रक्चर बनाओ, ये तो होगा ही। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, हर अमीनो एसिड का ये कॉमन स्ट्रक्चर होता ही है हर में, इतना तो, और ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी अपन ने देखा था, जब एस्पार्टिक किया था तो CH2COH किया था। अब ग्लूटामिक में अपन को 2 CH2 करके फिर CH2COH लगाना है, तो ये ग्लूटामिक हो गया। और ग्लूटामिन, जो ग्लूटामिन हुआ, देखो इसमें अमीन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपन कोई अमाइड ग्रुप जो है, जिस तरह से एस्पार्टिक एस्पार्जिन में फर्क था, बस उतना ही फर्क इन दोनों में। ये हो गया ग्लूटामिन। ठीक है, तो ये एलिफेटिक अमीनो एसिड कैटेगरी में 11 अमीनो एसिड्स हो गए हैं। इनके स्ट्रक्चर आप ध्यान रखो क्योंकि एग्जाम में भी ये काम आते हैं।
कुछ और अमीनो एसिड्स भी हैं सेलिफैटिक अमीनो एसिड कैटेगरी में, वो अपन कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।